गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि आपके पास में जो विलयन होती है उसकी चालकता के बारे में पढ़ा था। आपके यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो विलयन होते हैं, अगर किसी विलयन को हम क्या कर रहे हैं, कोई विलयन अगर वैद्युत अपघट्य में हम उसको विलय कर रहे हैं, या आप क्या समझ सकते हैं कि कोई आपके पास में क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हम सॉल्ट ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं। अब NaCl को हम क्या कर रहे हैं, जलीय विलयन में क्या कर रहे हैं, आयनित कर रहे हैं। देन क्या होता है, आयनित करने के बाद एक जो आपके पास में सोडियम है वो क्या हो जाता है, वो धनावेशित हो जाता है, और जो आपके पास में क्लोरीन है वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। मतलब क्या है कि आपके पास में सोडियम में प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो आपके पास में क्लोरीन है उसमें क्या आ जाता है, आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आयनित होने पर क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो जलीय विलयन में आयनित होने पर क्या हो रहा है, विपरीत आवेशित क्या प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पे आयन प्रदान कर रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं वो विपरीत आवेशित में। ये हमने क्या पढ़ा था, ये आपके पास में क्या था कि जब ये यहाँ पे क्या होते हैं, विभक्त होते हैं, उसके बाद तो ये फ्री हो जाते हैं, और जब ये फ्री हो जाते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं, बिल्कुल मस्त तरीके से क्या करने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे इनको क्या कहते हैं, हम मुक्त आयन कहते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे आवेशवाहक पढ़ा था कि आवेशवाहक जब ये मुक्त आयन हो जाते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं। घूमने फिरने के बाद ये क्या हो जाता है, इनको क्या कहते हैं, आवेशवाहक कहते हैं। देन हमने उसके बाद में क्या पढ़ा था कि आवेशवाहक जब ये आवेशवाहक कहलाते हैं तो ये क्या करने लग जाते हैं, जो मैटर है उनमें क्या करने लग जाते हैं, चालकता प्रदान करते हैं। मींस कि क्या है कि आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाती है, उस पदार्थ में विद्युत धारा क्या होने लग जाती है, प्रवाहित होने लग जाती है। ये हमने पढ़ा था इसमें चालकता के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जो चालकता होती है विलयनों की, वो दो प्रकार से होती है। एक होती है आपके पास में मोलर चालकता, दूसरी होती है आपके पास में तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता से आप किससे यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करोगे, मतलब जो आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा, चैप्टर यूनिट फर्स्ट पढ़ी होगी सॉल्यूशन, उसमें हमने मोलरता पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ा था। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था उसमें, नॉर्मलता भी पढ़ा था, फॉर्मलता पढ़ा था, मोललता पढ़ा था। अगर जिसने भी वो नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था ना, आज की क्लास में रिवाइज करके आना। फटाफट से कमेंट कीजिए कौन कौन रिवाइज करके आया है। चलो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि किसी विलयन में, ठीक है, वैद्युत अपघट्य क्या है, हमारे पास में NaCl को विलय किया जाता है। वैद्युत अपघट्य विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाता है, यहाँ पे विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते थे, मुक्त आयन कहते थे। उसके बाद कि मुक्त आयन के द्वारा आवेश का प्रभाव विलयन में संभव हो जाता है, इसलिए इन आयनों को क्या कहते हैं, हम आवेशवाहक कहते थे। उसके बाद में इसके कारण क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। अतः किसी विलयन की विद्युत चालकता किस पर निर्भर करेगी, उसमें उपस्थित जो आयन होंगे उन पर निर्भर करेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में सोडियम और क्लोरीन है, तो किस पे निर्भर करेगी, या आप अगर H2O भी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, H+ और OH-। तो उनमें जो आयन होंगे जैसे धनायन या ऋणायन, उन पे क्या करेगी, वो निर्भर करेगी। ठीक है, उपस्थित आयनों में क्या करेगी, निर्भर करेगी। विलयन की चालकता आपके पास में निम्न दो प्रकार की होती थी, इतना तो हमने क्या पढ़ लिया था, कल पढ़ लिया था आपके पास में। और आज हम पढ़ेंगे कि मोलर चालकता क्या होती है, और आपके पास में जो तुल्यांकी चालकता होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में मोलर चालकता। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको लिखना है, पढ़ना है, ठीक है, ताकि क्या हो, आपको बाद में दिक्कत ना आए। अगर आप आगे की क्लास पढ़ो, आगे पढ़ना ही है भैया आगे, तो अभी आपको, ठीक है, जैसे हमारे इधर साइड में, मतलब एक बार मैं गांव गई थी तो वहाँ पे मैंने 12th का पेपर दिया था, तो उन्होंने मेरे को पूछा था, मैंने मतलब कर रही थी, मैं कॉलेज कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि मेरा 12th हो गया, मैं कॉलेज कर रही थी। तो उन्होंने बोला तुम कौन सी क्लास में हो, 13 में हो, 14 में हो, या 15 में हो। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, मुझे पता नहीं था कि 12 के बाद 13 क्लास भी होती है हमारी, 14 क्लास भी होती है। ठीक है, 12, 13, 14, 16 इस तरीके से कह रहे थे कि, तब उन्होंने बोला था कि आपकी क्लास 16 तक होती है। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं है। मैंने कहा मैं कॉलेज कर रही हूँ फिलहाल तो ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, अभी 13 भी पढ़ना है, 14 भी पढ़ना है, 15 भी पढ़ना है। ठीक है, अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है तो कहाँ तक पढ़ेगा, वो 15 तक पढ़ेगा। अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएट करना है, ग्रेजुएशन करनी है, तो वो क्या पढ़ेगा, 16 भी पढ़ेगा, 17 भी पढ़ेगा। और किसी को और आगे तक पढ़ना है ना भाई, इतना तो
चलो ठीक है, वो तो देख लेंगे ना कौन कितना पढ़ सकता है। अच्छी बात है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाई। चलो ठीक है, मोलर चालकता की बात करते हैं अब हम यहाँ पे। तो मोलर चालकता क्या होता है कि किसी विलयन, अच्छा यहाँ पे ये क्या है, विलयन नहीं है आपके पास में, विलयन है। क्या है आपके पास में, विलयन। तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। किसी विलयन, किसी विलयन के एकांक आयतन, आ गई ना यहाँ पे बात, एकांक आयतन मतलब 1 लीटर, ठीक है, में उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य द्वारा आयनों की कुल चालकता, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित 1 मोल, ठीक है। 1 लीटर में कितना हो रहा है यहाँ पे विद्युत अपघट्य आपके पास में, 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की, उसके द्वारा जितने आयन क्या हो रही है यहाँ पे, आयनों के द्वारा जितनी चालकता प्रदान की जा रही है, ठीक है, चालकता शक्ति को क्या कहते हैं, उस विलयन की क्या कहते हैं यहाँ पे, मोलर चालकता। किस तरीके से याद करोगे, देखो यहाँ पे 1 मोल आ रहे हैं, ठीक है। अब मोल का मतलब क्या होता, मोल आपने पढ़ा है ना आपके पास में, मोलरता पढ़ रहे थे या आपको जब आप क्या पढ़ते थे, मोलरता पढ़ रहे थे या मोललता पढ़ रहे थे, उसमें हमारे पास क्या था कि किसी विलयन में एकांक भार में, ठीक है, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी, मोललता कहलाती थी, मोलैलिटी कहलाती थी। और एक आपने मोलरता पढ़ा था, र आता है ना, एक में ल आता है, एक में र आता है। र वाले में क्या आता है, आयतन आता है आपके पास में, कि किसी विलयन के एकांक आयतन में, एकांक आयतन क्या था आपके पास में, 1 लीटर था, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती। इसी तरीके से यहाँ पे देखो याद रखना, मोलर है, ठीक है, र है तो क्या आएगा, आयतन आएगा। कुछ ज्यादा टफ नहीं है भाई, थोड़ा सिमिलर है ये, ठीक है। जैसे चलो छोड़ो, फिलहाल हम एग्जांपल नहीं देते, बाद में देख लेंगे। क्लियर है बात। तो मोलर, मोलर आ रहे, मोलर आ गए, यहाँ पे मोल है। उसके बाद में क्या है कि किसी विलयन में, क्या बोल रहा है ये, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित 1 मोल। अब यहाँ पे चालकता, विद्युत अपघट्य पढ़ा है ना आपको कि चालकता क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य से जिसमें क्या हो रही है, विद्युत प्रवाह हो रही है, क्लियर। तो विद्युत अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की कुल चालकता शक्ति क्या कहलाती है आपकी, मोलर चालकता। देखो चालकता भी आ रहा है यहाँ पे, मोलर भी आ रहा है, तो आपको याद रह जाएगा कि क्या, कि किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित, ये आप एक ही बार वो कर लेना, ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित एकांक आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य, इतना याद रखने ना, एकांक आयतन है, दूसरा क्या है यहाँ पे, 1 मोल विद्युत अपघट्य आयन द्वारा जितनी चालकता शक्ति उत्पन्न हो रही है, प्रदान की जा रही है, वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं। इसे हम लैम्डा एम से द्वारा निरूपित करते हैं। ये जब मैं आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रही होंगी ना, शब्दावली, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि मोलर चालकता को क्या किससे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, तुल्यांक की चालकता को, सब कुछ बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, याद होगा आपको। तो इसे क्या कहते हैं, इसे किससे निरूपित करते हैं हम, लैम्डा एम, क्या है यहाँ पे, ये लैम्डा एम द्वारा निरूपित किया जाता है। एम क्या है आपके पास में यहाँ पे, मोलर चालकता। आगे देखते हैं आपके पास में। अब यहाँ पे बात करते हैं सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना किस तरीके से होगी आपके पास में, सबसे पहले माना किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता आपके पास में क्या है, ये भी लिखना है आपने, क्या है, लैम्डा एम है, तथा विशिष्ट चालक कप्पा, कापा, ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या आपके पास में, कापा या कप्पा, ठीक है। और मोलर सांद्रता, ये क्या है आपके पास में, मोलर सांद्रता। तो मोलर सांद्रता को हम किससे डिनोट करते हैं आपके पास में, सीएम से, ठीक है। ये सीएम वो वाला सीएम नहीं है, चीफ मिनिस्टर वाला सीएम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, मोलर सांद्रता। क्लियर विवाह हो तो आपके पास में तब क्या होगा आपके पास में कि आपका जो लैम्डा एम होता है, हो तो तब आप लिखोगे यहाँ पे लैम्डा एम इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, कापा अपॉन सीएम, ठीक है। या आप इसको क्या लिख सकते हो, कापा क्या है आपके, लैम्डा एम क्या है यहाँ पे, मोलर चालकता, मोलर चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकता अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या दे रखा है, सांद्रता, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। क्लियर विवाद। अब आपको पता है कि जो मोलर सांद्रता होती है, ठीक है, वो क्या होती है, 1 अपॉन आपके पास में क्या हो जाएगी, आयतन
मोलर आयतन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में कि जो आपके पास में मोलर सांद्रता होती है वो क्या हो जाएगी 1 मोलर आयतन। क्लियर हुई बात? तो हम यहाँ पे लिख लेना बिल्कुल, ठीक है, कि वी नो दैट, क्या लिखोगे आप, हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं ना आप, क्या होता है लिखना यहाँ पे कि आपका जो मोलर सांद्रता होती है, मोलर चलो भाई पेन चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा अच्छा लगेगा आपको। मोलर सांद्रता इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 ठीक है, क्या बोला मैंने, आयतन, मोलर आयतन, ठीक है, मोलर आयतन। क्लियर, इतनी बात आई समझ में? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। 1 मोलर आयतन, ठीक है। क्या करा हमने, हमें पता आपके पास में मोलर चालकता क्या होती है, आपके पास में जो विशिष्ट चालकता अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में मोलर सांद्रता, ये आपकी डेफिनेशन में, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि आपकी जो मोलर सांद्रता होती है वो क्या होती है 1 मोलर आयतन होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो अब आपको लिखना भी है, ठीक है, तो आपका जो CM है वो क्या हो जाएगा 1/VM। अब VM क्या है आपके पास में, यहाँ पे इसको भी लिखोगे, VM इक्वल टू आपके पास में क्या है, ये मोलर आयतन। अब आपके पास में ये क्या थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है आपने, आपने क्या करना है यहाँ पे CM की वैल्यू कहाँ रख देनी है, इक्वेशन समीकरण 1 में, तो लिखोगे आप CM, और क्या है CM आपके पास में मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, ठीक है, का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे CM का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है, फटाफट से रख दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो क्या था आपके पास में लैम्डा m इक्वल्स टू, क्या था आपके पास में लैम्डा m इक्वल्स टू, क्या था आपके पास में कापा अपॉन CM था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, CM की वैल्यू रख रहे हैं, तो CM को हटा देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 1/VM आ जाएगा, ठीक है, मोलर आयतन इतना आ जाएगा आपके पास में। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है, अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, आपके फर्स्ट में हो जाएगी। क्लियर, ऐसा होता नहीं है, किस तरीके से K/1 आएगा और 1/VM, तो सेकंड वाले की मल्टीप्लाई किससे होती है, थर्ड वाले से, और फोर्थ वाले की किससे होती है आपके पास में फर्स्ट वाले से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में लैम्डा m इक्वल टू K इंटू VM। क्लियर हुई बात, कहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई में, VM की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी आपके KM से। इतनी बात आई समझ में। अब आपको पता है, क्या पता है आपके पास में कि 1 लीटर मोलर आयतन, सॉरी 1 मोलर आयतन कितना होता है आपके पास में, पता है आपको कितना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, कितना होता है 1 लीटर अपॉन आपके पास में क्या आ जाएगा मोलरता, क्या आ जाएगा आपके पास में 1 लीटर अपॉन मोलरता, ठीक है। लिख दो भाई, किंतु, क्या लिखोगे, किंतु परंतु, ठीक है, गाना सुना होगा आपने, किंतु परंतु वाला सुना है, किस किसने सुना है, ठीक है। तो कभी कभार पढ़ते पढ़ते गाना मत सुन लेना, ठीक है, याद आ जाए कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, किंतु मोलर आयतन, मोलर आयतन, अब मोलर आयतन इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, किंतु के बाद कॉमा भी आएगा, किंतु मोलर आयतन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 लीटर अपॉन, अब अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, किसके बारे में बात हो रही थी यहाँ पे, आयतन है, एकांक आयतन है, तो क्या आएगा यहाँ पे मोलरता, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे मोलरता। क्लियर, चलो भाई अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे, इतनी बात आई समझ में। अब लिख दो मोलर आयतन इक्वल टू, मोलर किससे लिखते हैं VM,
Vm इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 लीटर। ठीक है, इसको भी आप पूरा लिख लेना है लीटर से ताकि समझ में आ जाए। और अपॉन में मोलरता को किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एम से, मोलरता को स्मॉल एम डैश से। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, क्लियर। चलो इतनी बात आई समझ में। अब इसमें एक चीज आती है, वो क्या आता है कि अगर हमारे पास में अगर लीटर की जगह ml दिया होगा, ये तो हम पढ़ते थे ना कि अगर हमारे पास में जो विलियन है वो अगर लीटर की जगह किस में होगा, ml में होगा, तब क्या होता है, तब क्या करता है, 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एज इट इज यहाँ पे कर दो आप, तो यहाँ पे 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में m। क्लियर। एक और चीज है यहाँ पे आपके पास में, आप क्या लिख सकते हो, मोलरता भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपका मन करे, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखना है ना ये सब। सॉरी। तो क्या होता है आपके पास में, क्या होता है, मोलरता इक्वल टू, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपके पास में होता है मोलरता इक्वल टू W इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाता है आपके पास में M इंटू V। ये होता है। क्या होता है आपके पास में W इंटू 1000। क्लियर। अब आप यहां पे क्या कर दो, वैल्यू रख दो भाई मोलरता की। क्या आ जाएगा, W इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका M इंटू V। अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, नहीं तो आप क्या लिख देना मोलरता, वो तब भी आपका काम चल जाएगा उससे। क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इतनी बात आई समझ में आपको। अब थोड़ा सा इसमें आगे देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा कि जो Vm है, ठीक है, क्या लिखोगे आप, Vm का मान अगेन किस में रखोगे आप, ठीक है, कहां पे रखोगे आप, यहाँ पे आपके पास में जो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, Vm का मान कहां रखोगे आप, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई, 2 में समीकरण 1 का मान रख दो, फटाफट से रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो ये आएगा आपका, क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, लैम्डा एम इक्वल्स टू Vm क्या है आपके पास में 1000 अपॉन W इंटू, अच्छा ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, एक चीज कर लेना आप, या तो इसमें इसको ऊपर लीटर में ही रख देना। ठीक है, या तो लीटर में रख देना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ml से, यहाँ से 1000 आप जब फॉर्मूले में रखो तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो या तो आप लीटर में रख लेना इसको, या क्या कर लेना यहाँ पे आपके पास में सही, वैसे ये गलत नहीं है, ये क्या है आपका सही है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया था कि ये मोलरता का भी हम इस तरीके से रख सकते हैं। क्लियर है बात। तो आप यहाँ पे काम करना, इसको 1 लीटर ही रहने देना। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये 1 लीटर। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे इसको ज्यादा टफ ना करके, इसमें हम मोलरता की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। हम कब रखेंगे, जब हमारा कहाँ यूज होगा, फॉर्मूले में यूज होगा। अब तो सॉरी, फॉर्मूले में नहीं, न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, आपके पास में अंकित प्रश्न में जब आपका यूज होगा। क्लियर। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, लैम्डा एम इक्वल टू, बताइए भाई, देखो कापा और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास में, Vm को क्या लिख सकते हैं हम, 1 लीटर और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका M आ जाएगा। अब आप जब यहाँ पे मोलरता का मान नहीं रखोगे तो तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लीटर की जगह आप क्या लिख लोगे, ml लिख देना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 ml। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका मोलरता। क्लियर भी बात, इतनी बात आई समझ में। बस यही तो आपका मेन फॉर्मूला, कितना इजी है बताओ, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो आप फटाफट से एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने क्या करा आपके पास में, कि आपके पास में जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता। मोलर चालकता इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, कापा विशिष्ट चालकता अपॉन में सांद्रता, मोलर सांद्रता। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। उसके बाद हमें पता था
कि जो मोलर सांद्रता होती है आपके पास में वो क्या होती है 1 आयतन सांद्रता। इतनी बात क्लियर। चलो भाई, अब हमने क्या करा कि जो आपके पास में मोलर सांद्रता की वैल्यू आ रही थी 1 आयतन सांद्रता, उसका मान हमने कहाँ रख दिया, आपके पास में समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपके पास में लैम्डा एम। अब लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हमने क्या रखा यहाँ पे मोलर सांद्रता का मान रख दिया, तो मोलर सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आपके पास में आयतन सांद्रता हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ना जो आपके पास में फोर्थ वाला है, ठीक है, यहाँ पे कापा अपॉन 1 था। ठीक है, तो अब 1/Vm, तो फोर्थ वाले की इंटू किससे होगी आपके फर्स्ट वाले से, और जो सेकंड वाला है उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी थर्ड वाले से। क्लियर। तो फिर आपके पास में लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू आपके पास में मोलर आयतन। क्लियर। उसके बाद हमें पता था, क्या पता था हमें, किंतु जो मोलर आयतन होता है वो क्या होता है आपके पास में 1 लीटर अपॉन में मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या होता है कि किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में m इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू 1000। डब्ल्यू क्या होता है आपके पास में यहाँ पे जो अणु भार, जो वहां पे आपके पास में ग्राम भार वगैरह दिया होगा। ठीक है, और m क्या होता है अणु भार होता है, v क्या होता है आपके पास में आयतन होता है। क्लियर। चलो ठीक है, अब आपके पास में Vm को हम क्या लिख सकते हैं 1 लीटर अपॉन मोलरता। मोलरता अगर आपका मन करे तो आप मोलरता की वैल्यू यहाँ पे रख देना। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा। Vm इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि आपको कई बार ना सीधा डायरेक्ट मोलरता भी दिया होगा, तो आपको फिर जब मोलरता दिया होगा ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आपको दोनों तरीके से क्या कराया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है। क्यों, ताकि आप क्वेश्चन में फंसो ना। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कापा इंटू 1 लीटर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा मोलरता। क्लियर। अब अगर हमारे पास में ठीक है जो विलयन है वो अगर मिलीलीटर में होगा, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कापा इंटू 1000 ml अपॉन मोलरता। यही है आपकी क्या बोलते हैं मोलर चालकता। अब इसकी मात्रक की बारी आती है। देखो कापा का मात्रक क्या होता है आपके पास में ओम इनवर्स होता है और सेंटीमीटर इनवर्स, और जो आपके पास में एम है तो यहाँ पे आपके पास में एम क्या है मोलरता, तो मोलरता का आपके पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोलर चालकता का मात्रक भी लिख देना, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बिना मात्रक के तो कुछ भी नहीं होगा, आधा अधूरा काम छूट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे मोलर चालकता, मोलर चालकता इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका था कापा की थी ना, कटप्पा की। ठीक है, कटप्पा का मात्रक था, ये कप्पा का मात्रक था, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे मोल और लीटर आ जाएगा। ठीक है, मोल लीटर। क्लियर। यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं आपके पास में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। थोड़ा सा लेंथी तो है, लेकिन क्या करना है आपको मार्क्स भी तो लाने हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको यह याद होना चाहिए। इतना तो आपको, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा था कि आपके पास में मोल इनवर्स यहाँ पे ओम इनवर्स कैसे आया, सेंटीमीटर इनवर्स कैसे आया। ठीक है, अब मोल आपके पास में मोलरता का क्या होता है मोल अपॉन में है ना, तो मोल पर लीटर होता है ना, ये पढ़ा था ना हमने कि मोलरता का मात्रा क्या होता है आपके पास में मोल पर लीटर, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और क्या आ जाएगा आपके पास में मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स। क्लियर, मोलर चालकता क्लियर हुआ। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं आपके पास में तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता, अब तुल्यांकी चालकता को से आपको क्या याद आ रहा होगा, हमने तुल्यांकी क्या पढ़ा था, सॉरी नॉर्मलता पढ़ा था, उसमें आता था ना जैसे हमारे पास में मोलरता में क्या आता था आपके पास में एकांक आयतन आता था, इसमें भी एकांक आयतन आता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है विलय की मोलों की संख्या में क्या के बदले आपके पास में क्या आ जाता था यहाँ पे विलय का तुल्यांकी भार आ जाता था। ठीक है, नॉर्मलता यही तो होता है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भार। ठीक है, यही आता था ना आपके पास में विलय के तुल्यांकी भार को हम क्या कहते हैं, क्या कहते थे नॉर्मलता कहलाते थे भाई, नॉर्मलता कहते थे। ठीक है, और तुल्यांकी भार भी आपने जब आपको न्यूमेरिकल कराए होंगे आपके पास में जो यूनिट फर्स्ट थी सॉल्यूशन, उसमें जब आपको मोलरता और नॉर्मलता इसके न्यूमेरिकल कराए होंगे तो आपको उसमें जरूर बताया गया होगा कि तुल्यांकी भार क्या होता है।
तो आपने पढ़ा होगा अणुभार अपॉन क्या हो जाता है आपके पास में, अम्लता, क्षारकता और आपकी संयोजकता। जैसे H2SO4 की, H2SO4 अम्ल है तो इसकी क्या होगी, क्षारकता होगी। तो इसकी क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में H2SO4 96 होता है शायद से, एक बार आप देख लेना। और हम क्या होती है, इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो ये आपके पास में 98 होती है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 49 इस तरीके से आ जाएगा तुल्यांकी भार। क्लियर, चलो देख लेते हैं हम थोड़ा सा तुल्यांकी भार। क्या होता है आपके पास में कि किसी विलयन में, अब देखो यहाँ पे भी क्या सेम है, एकांक आयतन, ठीक है। किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित विलय के 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक, ये क्या कहाँ पे आ रहा था, नॉर्मलता पे भी ऐसे ही आ रहा था। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, नॉर्मलता लेंगे, ठीक है। 1 ग्राम तुल्यांक अपघट्य द्वारा उत्पन्न आयनों की कुल चालकता शक्ति को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे विलयन की तुल्यांक चालकता कहते हैं। बिल्कुल सेम है भाई, मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है, वहां पे क्या आ रहा था आपके पास में, विलय के मोलों की संख्या, मोल आ रहा था ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में तुल्यांक आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, VEQ आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा, VEQ, VEQ से निरूपित करते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, माना किसी विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा, ठीक है। ये कप्पा से ना बार बार याद क्या आता है, कटप्पा आता है। चलो ठीक है, तुल्यांक सांद्रता क्या आ जाएगा, CEQ, ठीक है। अगर यहाँ पे मोलर सांद्रता होता तब क्या आता, CM आता ना आपके पास में, चीफ मिनिस्टर नहीं है वो, वही, ठीक है। CM क्या है आपके पास में, तुल्यांक सांद्रता है। चलो भाई लिख लेते हैं अब सबसे पहले, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे VEQ क्या आ जाएगा आपके पास में, कटप्पा अपॉन में मोलर तुल्यांक सांद्रता, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, VEQ, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, कप्पा अपॉन CEQ। क्लियर है बात, या हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तुल्यांक चालकता अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में, काप्पा क्या है आपके पास में, विशिष्ट चालकता, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, तुल्यांक सांद्रता। कंफ्यूज मत होना, गलत भी मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक शब्द करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर, इतनी बात आई समझ में आपके, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, तुल्यांक चालकता इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशिष्ट चालकता अपॉन यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, तुल्यांक सांद्रता, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपके पास में क्या हो रहा था, क्या था आपके पास में, मोलर सांद्रता था। मोलर सांद्रता इक्वल टू क्या होता था आपके पास में, 1 अपॉन आपके पास में क्या आ जाता था, आयतन, मोलर आयतन आ जाता था कि नहीं आता था, एज इट इज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुल्यांक सांद्रता इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तुल्यांक आयतन। क्लियर, लिख लीजिए अब। चलो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम पेन यहाँ पे आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा, CEQ इक्वल टू 1 अपॉन V, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में, E, अच्छा हाँ ये आपके पास में QE होगा, VQ, ठीक है। क्योंकि तब आपके पास में आयतन, तुल्यांक आयतन आ जाएगा ना, VEQ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VEQ, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, तुल्यांक, ये आपने भी लिखना है, तुल्यांक सांद्रता इक्वल टू 1 अपॉन तुल्यांक आयतन, ठीक है। बस एज इट इज वही करना है। अब इसका मान कहाँ रखना है आपने, समीकरण 1 में रख दो। ये आपके पास में क्या थी, समीकरण 1। तो CEQ का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई फटाफट से समीकरण 1 में। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये होता है ना आपके पास में लैम्डा EQ, यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये लैम्डा QE रखना है, इसको क्या आएगा, ये लैम्डा Q, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, कप्पा अपॉन सी ई क्यू। अब हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे सी ई क्यू वैल्यू रख देनी है, तो आप फटाफट से रख दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये लैम्डा क्यू इक्वल्स टू कप्पा अपॉन 1 अपॉन वी ई क्यू। ठीक है, फटाफट से रख दीजिए आप। चलो रख दिया होगा आपने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एज इट इज वही होगा ना, 1 के अपॉन सॉरी के मेरे मुंह पे ना के ही आ रहा है, तो आप ना के मत पढ़ना, इसको कापा है ये कापा कटप्पा कटप्पा भी मत पढ़ लेना, कप्पा या कापा पढ़ लेना आप। ठीक है, तो कप्पा अपॉन 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में वी ई क्यू। ये कहाँ है, फोर्थ पोजीशन में, किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, फर्स्ट के साथ में जाएगा, थर्ड वाला किसके साथ में जाएगा आपके पास में, सेकंड वाले के साथ में जाएगा भाई। सेम वही है, बस थोड़ा सा थोड़ा आपके पास में जहां पे मोलर होगा वहां पे आपने क्या रख देना है, तुल्यांक रख देना है भाई। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, वी क्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा क्यू इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा, के इंटू वी ई क्यू। इतनी बात आई समझ में। अब आपको क्या पता है कि जो आपके पास में, जैसे आपके पास में आपके क्या था, मोलर आयतन था, मोलर आयतन इक्वल टू क्या होता था, 1 लीटर अपॉन आपके पास में मोलरता आता था। एज इट इज यहाँ पे तुल्यांक आयतन आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 लीटर अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास में, नॉर्मलता आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है अब, किंतु। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास में, तुल्यांक आयतन क्या आएगा, किंतु तुल्यांक आयतन आपका क्या हो जाएगा 1 लीटर अपॉन नॉर्मलता। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 लीटर अपॉन नॉर्मलता। तो अब आपको यहाँ पे आप नॉर्मलता का फॉर्मूला भी लिख देना भाई साइड में। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और आपको याद भी रहे। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, W इंटू 1000, और यहाँ पे आपके पास में E आ जाता है, E इंटू आपका क्या आ जाएगा आयतन। जैसे मोलरता में आपके पास में सेम यही आता था, केवल कहाँ पे चेंज आता है, जहां पे ये E होता है यहाँ पे अणु भार आता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका तुल्यांकी भार। ठीक है, तो आपको पता ना तुल्यांकी भार कैसे निकालते हो, E इक्वल टू क्या होता है M अपॉन N। क्लियर। चलो भाई, अब आप क्या रख दो, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुल्यांक आयतन वी ई क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 लीटर अपॉन क्या आ जाएगा नॉर्मलता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वी ई क्यू इक्वल टू 1 अपॉन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से डिनोट करते। ठीक है, और अगर हमारा लीटर की जगह किस में आ जाए, मिलीलीटर में आ जाए, तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा वी ई क्यू इक्वल टू 1000 अपॉन एन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वी ई क्यू का मान कहाँ रखोगे, लैम्डा में रखोगे, ये वाली जो आपके पास में समीकरण नंबर 2 है ना, वहां पे रख दो आप। वी ई क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, कापा इंटू क्या आ जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन एन। बस देखो कितना इजी है ना, इजी। और जब आप न्यूमेरिकल करोगे, जब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जब यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, जब आपके पास में यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा, तो आप तब क्या कर देना, आपको अगर आपको नॉर्मलता नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा आपको, यहाँ पे अगर आपको नॉर्मलता नहीं दिया होगा, तो तब आप क्या करोगे, नॉर्मलता वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, अगर आपको दिया होगा तो डायरेक्ट, मतलब जैसे आपको पास में डेसी नॉर्मल दिया होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा ना, अगर आपके पास में डेसी नॉर्मल होगा तो आपके पास में 1/10 आ जाता है, अगर बाई होगा तो क्या आ जाता है, n इक्वल टू 2, डेका होगा तो n इक्वल टू 10 आ जाता है। ठीक है, क्लियर भी बात। तो अगर आपको नॉर्मलता नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से निकालना है, अगर आपको दिया होगा तो आप डायरेक्ट लिख देना। क्लियर। चलो भाई, इतनी बात आई समझ में, एक बार फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। सेम एज इट इज वही है, जैसे मोलर चालकता करते हैं, तुल्यांकी चालकता भी वैसी है, बस कहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आपका, जहां पे मोलर होगा वहां पे आपका क्या आ जाएगा, तुल्यांक आ जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो जाता है वी क्यू इक्वल टू कापा अपॉन सी ई क्यू। ठीक है, सी ई क्यू क्या होगा आपके पास में तुल्यांक सांद्रता। उसके बाद आपको आप क्या लिखोगे, तुल्यांक चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकता अपॉन तुल्यांक सांद्रता। फिर आपको पता है, क्या पता है कि तुल्यांक सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में 1 अपॉन तुल्यांक आयतन हो जाता है। और सी ई क्यू का मान हम कहाँ रख देते हैं, आपके समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, जब हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो आपके पास में तब क्या आ जाता है कि जो तुल्यांक सांद्रता होती है वो क्या आ जाएगा, कापा अपॉन 1। ये क्या था भाई, 1 तो हम लिखते नहीं है ना, क्या आप यहाँ पे 5 अपॉन 1 इसको हम क्या लिखते हैं, 5 तो लिखते हैं, तो इसे एज इट इज यहाँ पे कापा अपॉन 1 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन वी क्यू। ये ऐसी रहेगा। क्लियर हुई बात। अब हम इसको क्या कर देते हैं, जब आपके पास में यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैं बताती हूँ आपको कहाँ होते हैं कि ये ना कई बार कहाँ थर्ड, मैंने आपको क्या बता रखा है कि थर्ड वाले की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, सेकंड वाले से। तो कंफ्यूजन यहीं पे स्टार्ट होते हैं, कैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड आ गया, अब इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं, सेकंड वाले से कर देते हैं। बस यहीं पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्लियर। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, कापा अपॉन 1 और अपॉन में फिर से 1 अपॉन आपके पास में वी ई क्यू। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इसीलिए दोनों को रिलेट कर रही हूँ आपको, ताकि आपको अगर एक भी पता हो ना, आप दूसरा आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। और एक भी आपको कब पता होगा, जब आप एक बार अपनी कॉपी में खुद से करोगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके तो आपको बिल्कुल बैठना ही है, बिना कॉपी पेन के तो कुछ काम ही नहीं होता केमिस्ट्री में। क्लियर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तुल्यांक चालकता इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाले से। तो के कप्पा किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आपके कटप्पा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुल्यांक आयतन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के इंटू वी ई क्यू। इतनी बात आई समझ में। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, किंतु जो आपके पास में तुल्यांक आयतन था, तुल्यांक आयतन इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 लीटर अपॉन नॉर्मलता। नॉर्मलता मैंने आपको बताया क्या होता है, नॉर्मलता कि किसी विलयन में एकांक आयतन, ठीक है, किसी विलयन में एकांक आयतन में विलय के, ठीक है, विलय के तुल्यांकी, आपके पास में जो तुल्यांकी भार होता है ना, वहां पे तुल्यांकी भार की संख्या आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, एक में आपके पास में मोलरता आता है, एक में क्या आता है, नॉर्मलता। मोलरता में क्या आता है, किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। और नॉर्मलता में क्या आता है, किसी विलयन में एकांक आयतन में उपस्थित किसकी संख्या, विलय के तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ जाता है आपके पास में यहाँ पे W इंटू आपके पास में 1000 E क्या होता है, तुल्यांकी भार। ठीक है, ये भी याद रख लेना भाई, E इक्वल टू आपके पास में M। ठीक है, ये कौन सा वाला M है, अणु भार वाला M है, तो ये स्मॉल m है। स्मॉल m आपका क्या आ जाता है यहाँ पे n। ठीक है, स्मॉल m क्या होता है आपके पास में, अणुभार। ठीक है, जैसे आपके पास में मैंने बोला H2O का अणुभार कितना होता है, आपने बोला 18, ये करा रखा है आपको। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सा वो है आपके पास में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे m क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। उसके बाद में आपके क्या है, डिवाइड में नॉर्मलता। ठीक है, डिवाइड में आपके पास में क्या है, n। तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे, अम्लता, क्षारकता और क्या हो जाती है, संयोजकता। क्लियर। जैसा मैंने अभी बताया ना आपको H2SO4 का एग्जांपल दिया या H2O का, तो H2O की यहाँ पे क्या कहलाती है, जो संयोजकता बोल सकते हैं हम यहाँ पे, या अम्लता या क्षारकता, वो क्या होती है 1। तो H2O का अगर हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 अपॉन क्या आता है 1, तो 18 ही रहता है। तो बहुत सारी आपके पास में जो कंपाउंड होते हैं उनका मोलरता, उनके पास में उनका जो अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होता है, सेम होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो अम्लता, क्षारकता या संयोजकता जब 1 होती है, तो यहाँ पे जब हम अणुभार को या किसी भी डिजिट को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, सेम वही नंबर आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपके पास में अणुभार और तुल्यांकी भार क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, फिर अगर आपका मन करे, ठीक है, अगर आपको नॉर्मलता नहीं दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा मतलब एक बार आप रिवाइज कर लेना आपके पास में नॉर्मलता क्या होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नॉर्मलता का आपके पास में जो फॉर्मूला है वो भी आपको बता रखा है, तो वो नॉर्मलता का फॉर्मूला आप क्या कर लेना, नॉर्मलता का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या कर लेना, आप लिख लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, याद रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, फिर आपके पास में यहाँ पे तुल्यांक आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर अपॉन n।
अगर आपके पास में विलयन का जो आयतन है वो लीटर की बजाय आपको मिलीलीटर में दिया होगा, तो आपको पता है ना 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml, 1000 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे VEQ 1000 ml, ठीक है, ml छूट गया भाई, तो आप बोलोगे 1000 कहाँ से टपक गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml अपॉन आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा, नॉर्मलता हो जाएगा। और फिर हमने क्या करा है VEQ का मान हम कहाँ पे रख देते हैं लैम्डा, ठीक है। जो आपके पास में समीकरण 2 थी लैम्डा क्यू इक्वल टू आपका क्या आपके पास में क्या आ जाएगा कप्पा इंटू क्या आ जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन n, ठीक है, कप्पा कापा या जो भी बोल लेना आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो अभी हम समझ गए इतनी बात आप, ठीक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ कराया, क्यों, ताकि आप उनको क्या कर सकते हो रिलेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या है दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो क्या एक में मोलर आता है, दूसरे में क्या आ जाता है आपका तुल्यांक आ जाता है। तो कल हम इनमें क्या पढ़ेंगे रिलेशन भी पढ़ेंगे कि आपके पास में मोलर चालकता, ठीक है, और तुल्यांक की चालकता में क्या क्या संबंध है। जैसे आपने क्या पढ़ा था मोलरता और किस में पढ़ा था नॉर्मलता में संबंध पढ़ा था ना, वैसे ही सेम वही है, थोड़ा सा आपके पास में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एक बार क्या करना आप जब ये वीडियो आपकी खत्म हो जाएगी, मतलब इसके बाद आप इस क्लास के बाद आप क्या करना एक बार थोड़ा सा मोलरता वाला देख लेना और नॉर्मलता वाला दोनों में संबंध भी देख लेना, क्योंकि कल हमने वही पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आ जाती है आपके फेवरेट क्या न्यूमेरिकल की, ठीक है। केमिस्ट्री में बस दिक्कत कहाँ करते हैं, बोलते हैं यार न्यूमेरिकल हो ही नहीं रहा, कहाँ से होगा जब आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे, फॉर्मूले आपको पता नहीं होंगे, कहाँ से आएगा, समझोगे नहीं किस तरीके से आएगा, ठीक है। फिलहाल तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।